ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਗੋਰਖਮੁਖੀ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। तो मेरा कलमी दोस्त था दर्शन सिंह जिला फिरोजपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UNHP TV ला रहा है उन लोगों की आवाज़ जो अपने घर, ख़ानदान, गांव, महल्ले और इलाका में हीरो हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा हीरो मौजूद है तो आप हमें इतला दीजिए, हम आएंगे आपके पास उनकी आवाज़ बनकर। और आज हम मौजूद हैं 407 गाबे तांदलावाला के गांव जोक बख्तावर में, और हमारे साथ हैं आज के हीरो जनाब उस्ताद मोहतरम असगर अली बलोच साहब, जिन्होंने तालीम के मैदान में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। सब तो पाँच उस्ताद जी दसो भी कितने देर तक सर्विस की तुसां? मेरी सर्विस स्टार्ट हुई 1972 जनवरी 1972। 34 साल सर्विस गवर्नमेंट की है, 2 साल प्राइवेट मिसाली स्कूल। तो 36 साल उस दौर की सर्विस ग्रां कदर जड़े हैं बंदे उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने तालीम के जेवर तो वास्ता किया। कोई ऐसा स्टूडेंट तुहाडी लाइफ जिहड़ा तुहानू अज भी याद होवे? पहले नंबर ते गल ये कि जिस वेले मेरा तबादला 409 गाबे जल्दा मोड़ होया है, मेरे आवन तो पहले स्कूल 14 साल आवारगी का शिकार आ, कदे डेरे ते, कदे बाजार कदे छप्पा रेट। तो तबादले के वक्त मैं ये तैयार कर लिया कि मैं तबादला 409 करा तो उस स्कूल नूं बनाना। उस तो बाद मैं रेवन्यू बोर्ड विचों 16 कनाल 11 मरले जगह मंजूर कराई। इस तो बाद इत्थे शिफ्ट हो गए। फिर जाकिर हुसैन चेयरमैन ने साडी बिरादरी ते उन्हां कोलों कमरे बनवाए, 12 दरी बनवाई, दरख्त लगवाए। स्कूल दे नाल 2 असामियां होर मंजूर करवाइयां, पहले सिंगल असामी है। उस तो बाद 3 टीचर हो गए। इस तो बाद फिर जैसे स्कूल चल गया, 6 साल सर्विस की इत्थे। उस तो बाद अपग्रेड हो के हाई स्कूल मुल्लांपुर 52 जींबे उत्थे चला गया। साल सर्विस उत्थे की, बाकी बकाया सर्विस तांदले। इस दौरान काफ़ी तलबा जेवरे तालीम नाल रास्ता होंदे रहे, बड़े लायक फायक बच्चे आंदे रहे। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी आया क्योंकि जज्बा हमदर्दी गुरबत या गरीबा नाल मेरा ज़्यादा। एक बच्चा आया मेरी ज़िंदगी 6ठी जमात दाखला होया उसका, वो नहायत ही गरीब आ। फिर मैं उनकी 5 साल सारे अखराजात वो मैं बर्दाश्त किए। उन्होंने इहो तकीद है कि तू सिर्फ पढ़ना। अल्लाह का करम आया, वो मैट्रिक कर गया साइंस नाल। अजकल वो सर्विस है तो बड़ियां दुआई दिंदा। इस तो इलावा और कितने ही लोग पढ़ गए जेड़े आज यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या अच्छी अच्छी पोस्टां ते। तो एक नूं की मैं गर्दान सकना, काफ़ी लोग पढ़ गए और सारे दे नाम तो गिनवाने मुश्किल हो गए। लेकिन फौज चैन तो मेजर करना लैन, जे पुलिस चैन तो वो मतलब DIG या SSP ते रैंक ते हैं। तो जे बाकी महकमे चैन तो महकमा तालीम काफ़ी उस्ताद हैं जेड़े SSP हैं 16वीं ग्रेड। तो उस्ताद जी मैनू याद है जदों मैं अपना तलीमी कैरियर शुरू किया तो उदों वो जिहड़ा तुसीं स्कूल दसदे हो बनवाया है, असीं उहदियां इट्टां चाह के लाया से, असीं पहली उदों पढ़दे आसे। तो मैनू अज भी याद है उदों जिहड़ा बच्चा गैर हाज़र होंदा तुसीं साइकिल ते जाके उनका पता करना भी वो आया क्यों नहीं स्कूल, की वजह है। अजकल ये रुझान बड़ा घट गया है। नहीं, मैं जिस वे मेरा प्राइमरी स्कूल का हिस्सा है ना, मेरी टाइमिंग कोई नहीं होंगी कि 1 बजे छुट्टी 2 बजे, क्योंकि सिंगल असामी आ स्कूल तो 5 जमातां। वो मुड़ सर्दियां मैं उन्होंने जो टाइम होमवर्क होंदा या राती उन्होंने तकीद करनी भी राती पढ़ना है, तो मैं राती घरां दे विच भी उन्होंने चैक करदा, तो दिन सारा दिन काम करना है। मेरे जेड़े साहब हैं AEO साहब
उन्होंने एक बार एक उस्ताद आख्या भी सरसरी मुआयने ते जाना है तो पहले आप 409 जाना। तो मेरे ईओ साहब फरमावन लगे भी नहीं, वो बंदा सही काम करता है, उन्होंने मैं लगता टपदा वेखदा रहना, वो काम नूं लगा होंदा और है भी सही। जितनी सर्विस की है निहायत ईमानदारी नाल, निहायत तकीद नाल ते गरीब लोगों की खास कर निगरानी की। कुछ बच्चे विच ऐसे भी आए जिन्हां दा ज़हन चलदा मतलब शरारत टाइप। हाँ जी। मेरा कोई दिल किया भी ये बच्चा बड़ा शरारती है तो वड्डा पढ़ के पुड़ गया तो सारे मुआशरे नूं खराब कर। मैं कोशिश की पहले तो यह किया भी स्कूल शंट आउट करना, लेकिन रात को सोचा तो मैं कि हो सकता है इसनूं अच्छी तालीम दी जाए तो अच्छा इंसान बन जाए। तो मैं उस बच्चे नूं मुड़ ध्यान किया, उसका उन्होंने समझाया, उनके अखलाक नूं सवारिया तो वो बच्चा पढ़ गया FSC करके तो फिर अपनी मुलाजमत करता रहा तो मुड़ सही रहा। मकसद यह भी साडा तालीमी तरक्की जिहड़ी ना वो मेहनत नाल हुंदी। उस्ताद नूं पहले नंबर ते अपने मजमून या अपने वर्क फुलफिल होना चाहिए। तो उस तो बाद बच्चों नूं नफसियात नूं जाणदे होया, अजकल के उस्ताद नफसियात तो काम नहीं लेंदे। हर बच्चे की अपनी नफसियात है, उन्होंने जो उस्ताद भांप लवे उस नफसियात के तहत उसकी पॉलिशिंग करे तो वह बच्चा बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। कोई वजह नहीं कि बच्चा पढ़ ना सके। उस्तादां वास्ते तुसी बड़ा अच्छा पैगाम दिता है कि वो अपने बच्चों की नफसियात नूं समझण और उन्होंने चलावन। स्टूडेंट्स वास्ते तुसी की पैगाम देना चाहोगे? स्टूडेंट वास्ते तो पैगाम यही है कि एक मिशन लै के अपनी पढ़ाई नूं दुरुस्त करें। जिहड़े साडा अजकल दा मीडिया है, ड्रामा है, मतलब मौसीकी है वगैरह वगैरह वर्गी है या खुश चीज़ां चल रही हैं, ये नहीं है। तालिब इल्म वास्ते इहो पैगाम है कि वो यकसुई नाल मेहनत नाल सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई ते देवे। जिहड़ी चीज़ की समझ नहीं आई वो अपने उस्तादां कोलों पूछे, अपने सीनियर कोलों पूछे तो उसनूं गरेपे च रखे तो उस उत्ते मेहनत करे तो उस तो बाद वो कामयाब है। तो बाकी लवाजमात आदि चीज़ां असल मुद्दा उसका है पढ़ाई है, तो बस इको काम वो पढ़ाई तो करे, बिला वजह गैर हाज़री काम ना करना, अवारगी करनी, ये पढ़ाई मुखिल नहीं होनी चाहिए। तुहाडा बचपन की शौक है जो तुसी बचपन चाहो या लेटर ऑन बाद की शौक है हुण रिटायरमेंट तो बाद? बचपन का शौक तो ये आ कि पढ़ाई के मगेर एक साडे पिंड का स्टूडेंट आ हनीफ साहब, वो खेलते हैं बटेरिया के शिकार। वो मैं उन्होंने कोल पढ़न जाता तो वो अगे शिकार टुर पवन, वो कहते साढ़े नाल टुर ते नाल टुर जाते तो पढ़ाई सन। वो मुड़ नाल जाना पिया, मुड़ उन्होंने शिकार दे विच मुलवस हो गया। मुड़ मैनू शौक लग गया, तितर बटेरे के शिकार किया। मुड़ शिकार का सारा फुल फिल मुकम्मल होया। तो इस तरह मतलब वो शौक रहा। पहले रियाजी का मैनू शौक रहा बड़ा, इंग्लिश का, साइंस का। ये तरह सब्जैक्ट ऐसे हैं जोड़ा साडा इलाका इस तो घबरांदा है तो मैनू इसकी काबर नहीं आती। इंग्लिश मैं 6वीं फस्ट आया तो पढ़ाई तो ये मतलब शिकार मुखिल नहीं होया पढ़ाई। अल्लाह ने ज़हन बड़ा दिता है। रियाजी का मुड़ शौक जनून की हद तक चढ़िया। मैं 2 महीने ला के 9वीं 10वीं के 2 पोर्शन जोड़े हैं, 1 महीना 22 दिन ला के 2वें पोर्शन मैं कढ़े सारे। वो बचपन का शौक मतलब बाकी बिजली का वायरिंग है, सिंगल फेस मतलब वाइंडिंग है, काफ़ी मतलब चीज़ां जड़ियां नाल लवाजमात लगे हैं। हर तरह का काम किया है। कम अज कम 15-20 तो चीज़ां हैं ना जड़ियां मतलब मैनूं आउंदियां तो उन्होंने शौक रहा तो करते रहे तो पढ़ाई तरजीह रही। तो बच्चे तुसी दसो भी तुहाडे कोल कितने हैं तो माशाअल्लाह की कर रहे हैं आजकल? मेरे बच्चे हैं जी, सब तो बड़ी एक बच्ची है, उन्हें MA किया है तो SST अपॉइंटेड पिंड की गर्ल्स मिडल स्कूल के इंचार्ज है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ MA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ MPhil ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਨਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ 17ਵੇਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉਹ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਟਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ MA ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਧੋਂਦੀ ਆਏ, ਗਾਜਣੀਆਂ ਉਸ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾਣੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮਾਇਨੇ ਸੁਣਨੇ, ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਮਲਾ ਲਿਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਲੇਟਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾਣੇ। ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਤਾਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਾਹਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਗਾਂ ਅੱਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁਣ 72-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਵੇਂ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਦਾ? ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਖਮੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੋਰਖਮੁਖੀ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। तो मेरा कलमी दोस्त था दर्शन सिंह जिला फिरोजपुर, वो मेरी कलमी दोस्ती हुई। पहला खाते मैंने उस गुरमुखी च लिखिया, वो ना मैनू आवे तो ना किसी होर नूं आवे। दोबारा मैं उन्होंने खात लिखिया भी यार ये साढ़े कोल कोई भी नहीं पढ़ता, तू मैंने उर्दू या इंग्लिश च लिख। फिर उन्हें इंग्लिश उर्दू च लिखी। नाल ही मैं आख्या, मैं मैनू इसका ना गुरमुखी सिखा। उस दोस्त ने मैनू अल्फाबैट भेजी, वो कोई 14-15 दिनों च मैं अल्फाबैट याद भी की नाल लिखी भी। उस तो बाद फिर उन्हें कायदा भेजा, अद्धा उन्हें ट्रांसलेट किया, बाकी अद्धा मैं आपे करदा। फिर एक किताब आई, वो सारी मैं इस तरह जोड़ करके तो सारी सही पढ़ी। उस तो बाद मेरी उन्हें जी खतों किताबत रही, वो सारी गुरमुखी च रही। वो अज भी मैनू याद है। तो दोस्त नाल रबता भी रहिंदा मोबाइल ते बड़ी इज्जत भी करता है, तो बड़ा खुश भी है। उस्तादां दी इस गल तो यह गल वाज़ेह है कि तुसी उस्ताद हो या शागिर्द हो या मुआशरे के किसी भी हिस्से च हो, तुहाडे हर वक्त सीखण दा शौक तुहाडे नाल ही होना चाहिए। तो अज दी इस मुलाकात या गलबात ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत कुछ सीखने को मिले होगा, मैनू तो बड़ा कुछ सीखने को मिले है। उस्तादां की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, इनके ते बड़े तबसरे किए जा। वक़्त की कमी के बायस
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो ताकि ये गल दूर तो दूर तक पहुँचे। उस्ताद जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।